उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जीवन बीमा निगम यानी LIC के कर्मचारियों को बहुत जल्द खुशखबरी मिलने जा रही है। इस सप्ताह LIC के 1 लाख से अधिक कर्मचारियों की सैलरी बढ़ सकती है और ये इजाफा करीब 20% तक हो सकता है। सोमवार को LIC यूनियन के पदाधिकारियों और LIC के चेयरमैन के बीच बातचीत होनी है। LIC कर्मचारियों का बेस रिवीजन 2017 के बाद नहीं हुआ है। इससे पहले कभी इतना समय नहीं लगा था। लंबे समय से चली आ रही LIC कर्मचारियों की ये मांग बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त मंत्रालय ने बढ़ी हुई सैलरी की मांग को अपनी मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब बहुत जल्द इसका फायदा कर्मचारियों को हो सकता है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल द्वारा माननीय भारतीय निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखकर व्यापारियों द्वारा 50,000 से ऊपर के नगद आवागमन पर हो रही कठिनाइयों एवं उत्पीड़न को संज्ञान में लेने का आग्रह किया है। फेडरेशन ने मुख्य चुनाव आयुक्त को अवगत कराया कि व्यापार में नकदी का चलन एक सामान्य गतिविधि और व्यापारी दिन भर की बिक्री से प्राप्त नकदी को बैंक में जमा कराने में भी ले जाने में जोखिम है। स्थिति जब विकट हो जाती है जब किसी व्यापारी के पास नकद मिलता है और बिना किसी स्पष्टीकरण के ही पुलिस व प्रशासन उसे संदेह के दायरे में खड़ा कर आयकर विभाग को सूचित कर मीडिया की सुर्खियां बटोर लेती है। बैंक ऑप्शन पर जाकर कर्मचारी अपनी जानकारी भरनी होगी और सेव करना होगा। ठीक यही प्रक्रिया नियोक्ता की तरफ से भी होना चाहिए। एक बार PF ऑफिस से अनुमति मिलने के बाद बैंक डिटेल्स अपडेट हो जाएंगे। अगर आप अब कर्मचारी नहीं हैं या आपका पुराना नियोक्ता प्रक्रिया पूरी करने में मदद कर रहा है तो ऑफलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। आपको PF ऑफिस से अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट के साथ जाना होगा और उनसे बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट करने के लिए लिखित देना होगा। जैसे ही आप इस प्रक्रिया को पूरी करते हैं इसके बाद आपको EPFO मेंबर पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन सर्विस टैब पर ऑनलाइन क्लेम करना होगा। एक बार ये फॉर्म वेरीफाई हो जाता है तो फंड आपके अकाउंट में क्रिएट हो जाएगा। देश में बन रहे नए श्रम कानूनों के तहत आने वाले दिनों में हफ्ते में 3 दिन छुट्टी का प्रावधान संभव है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार हफ्ते में 4 कामकाजी दिन और उसके साथ 3 दिन वैतनिक छुट्टी का विकल्प दे सकता है। सरकार नए लेबर कोड में नियमों को 1 अप्रैल से लागू करना चाहती थी, लेकिन राज्यों की तैयारी न होने और कंपनियों को HR पॉलिसी बदलने के लिए अधिक समय देने के लिए इन्हें फिलहाल टाल दिया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन की आशंका से शेयर बाजार 1600 से अधिक अंक लुढ़क गया। नकारात्मक वैश्विक संकेतों और देश में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच HDFC, ICICI बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े शेयरों में गिरावट के बीच सेंसेक्स 1629.14 अंक यानी 3.29% लुढ़क कर 47,961 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। आज हफ्ते के पहले दिन सोमवार को BSE का सेंसेक्स सुबह 805.29 अंक लुढ़क कर यानी करीब 1.62 की गिरावट के साथ 48,786.3 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। वहीं NSE का निफ्टी 268.5 अंक यानी 1.81% गिरकर 14,566.80 के स्तर पर ट्रेड करता दिखा। सेंसेक्स में इन्फोसिस को छोड़कर सभी शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक सहित विभिन्न बैंक गरीब लोगों को जीरो बैलेंस खातों या मूल बचत जमा खातों पर कुछ सेवाओं के लिए अत्यधिक शुल्क की वसूली कर रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई के एक अध्ययन में ये खुलासा हुआ है। अध्ययन में कहा गया है कि SBI ने BSD खाताधारकों पर 4 के बाद प्रत्येक निकासी लेनदेन पर 17.70 रुपये का शुल्क लगाने का फैसला किया है, जिसे उचित नहीं माना जा सकता। सराफा बाजारों में आज यानी 12 अप्रैल को सोने चांदी के रेट में गिरावट देखने को मिल रही है। सोना शुक्रवार के मुकाबले आज सस्ता हुआ है। आज 24 कैरेट सोना 71 रुपये प्रति 10 ग्राम नीचे खुला, तो वहीं चांदी के भाव में महज 76 रुपये प्रति किलोग्राम की मामूली गिरावट दर्ज हुई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक आज सराफा बाजारों में 23 कैरेट सोना 46,179 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। वहीं 22 कैरेट का भाव 42,000
34,480 रुपये पर पहुंच गया है, जबकि 18 कैरेट सोने का रेट 34,781 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। बता दें, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी इस रेट और आपके शहर के भाव में 500 से 1000 रुपये का अंतर आ सकता है। कोविड-19 के मामलों में रिकॉर्ड उछाल धाराशायी घरेलू शेयर बाजार ने सोमवार को निवेशकों को 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक चपत लगाई। शेयर बाजार में भारी गिरावट की वजह से चंद मिनटों में ही बीसी और एनएसई में लिमिटेड शेयरों में निवेश करने वाले निवेशकों की संपत्ति 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कमी हो गई। नियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेशक रणनीतिकार वीके विजय कुमार ने कहा कि चूंकि महामारी की दूसरी लहर अनुमान से अधिक खराब हो रही है, इसलिए अर्थव्यवस्था और बाजारों पर इसके असर को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण महाराष्ट्र में स्थिति सबसे खराब है, जिससे बाजार की लगभग 11% जीडीपी वृद्धि और 30% से अधिक आय में वृद्धि प्रभावित हो सकती है। ई रिटेलिंग कंपनी फ्लिपकार्ट ने अडानी ग्रुप से हाथ मिलाया है। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ने सोमवार को कहा कि उसने अपनी लॉजिस्टिक और डाटा केंद्र क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अडानी समूह के साथ एक वाणिज्यिक साझेदारी की है, जिससे करीब 2500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस दो तरफा साझेदारी के तहत फ्लिपकार्ट अडानी पोस्टर्स लिमिटेड एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर काम करेगी, ताकि सप्लाई चेन में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके और ग्राहकों को तेजी से सेवा मुहैया कराई जा सके। वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों और विशेषकर हल्के खाद्य तेलों की मांग बढ़ने के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बीते सप्ताह सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, सीपीओ और पोमोलिन सहित लगभग सभी तेल तिलहन कीमतों में सुधार आया। पिछले सप्ताह सरसों दाना का भाव 325 रुपये बढ़कर 6,310 से 6,350 रुपये प्रति क्विंटल हो गया, जो उसके पिछले सप्ताह 5,985 से 6,025 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ था। सरसों दादरी तेल का भाव भी 500 रुपये सुधर कर 12,900 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। सरसों पक्की धानी और कच्ची घानी तीनों के भाव में भी समीक्षाधीन सप्ताह में 90 रुपये सुधार के साथ क्रमशः 2,030 से 2,110 रुपये और 2,210 से 2,240 रुपये प्रतिदिन पर बंद हुआ। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।